हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,00,000 रुपए व 40,000 रुपए थी। पूंजी एवं आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाना जाना था। बी को 1,000 प्रति माह वेतन दिया जाना है। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने 1,000 प्रति माह व बी ने 600 रुपये प्रति माह आहरण किया। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व परंतु बा का वेतन घटाने के बाद वर्ष का लाभ 54,960 रुपये था। शुद्ध लाभ ऐसा कमीशन घटाने के बाद पर 5% की दर से आ को कमीशन का प्रावधान करना है। उपयुक्त सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3 on 1st April 2016. Their capital balances were 1 lakh rupees and 40,000 respectively. Interest is to be charged on capital and drawings at a rate of 10% per annum. B is to be allowed salary rupees 1,000 per month. A and B withdraw rupees 1,000 and 600 per month respectively on the first day of every month. The profits for the year prior to calculation of interest on capital and drawings, but after charging B's salary amounted to 54,960. A provision for a commission at 5% on net profit after charging such commission is to be made. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2017. तो ये क्वेश्चन बच्चों, इसका आंसर सबसे पहले जो प्रॉफिट दे रखा है अपने को नेट प्रॉफिट, जिसमें से कि बी की सैलरी वो लेस कर चुके हैं, जैसा कि राजस्थान बोर्ड में नोट के रूप में इस बुक में दिखाया गया है। तो बी की सैलरी इसमें से लेस है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस सैलरी दे रखा है 54,960 सबसे पहले ले लिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हमको 10% की रेट से। तो ए का 10,000 हो गया, बी की कैपिटल है 40,000, तो इस पर बना 4,000, टोटल 14,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट मैं कल क्लियर कर चुका हूं। तो ए प्रत्येक माह की ए व बी दोनों ही प्रत्येक माह की प्रथम तारीख फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ 1,000 रुपए विड्रॉ करता है। तो साल भर में हर महीने 1,000 निकालता है, साल भर में हो गया 12,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10/100 आ गया। अब ये एवरेज मेथड जो कि जिसकी चर्चा हमने कल की, एवरेज मेथड से 6.5 मंथ के इक्वल जो है इसको ब्याज जो है चार्ज किया गया 650 रुपए। जैसा कि मैं फिर से उल्लेख कर दूं किस तरह से आया था, एक फॉर्मूला मैंने तुमको दिखाया, टाइम लेफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट क्लियर, रेट क्लियर। अभी 6.5 ये एवरेज मेथड से कल जो हमने इसका एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर लिया। फिर से शुरू कर लें, कहीं से भी ईयर को स्टार्ट करें। 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट किया भाई थे, अप्रैल 1, और पहली अप्रैल को 1,000 रुपया निकाला, फिर 1 मई, फिर 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने के पहले दिन विड्रॉ करते हैं। तो मैंने फॉर्मूले का फर्स्ट ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेकर के और ईयर एंड होने में कितना टाइम बाकी है। तो ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च को। तो इस फॉर्मूले से अगर करें तो यहाँ 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग जो की होगी उन्होंने मार्च की होगी, मार्च लास्ट है, मार्च 1, और 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च दी एंड हो जाएगा ईयर का। तो टाइम रहेगा हमारा 1 महीना सॉरी, और डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6.5। तो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का ये बहुत सिंपल सा मेथड कि एवरेज टाइम को हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया हमारा 650 रुपया चार्ज करना है ए से, और बी से चार्ज करना है 390 रुपया, 390, टोटल 1040। तो इस तरफ आने वाला एक ही आइटम था। उसके बाद ए को कमीशन दिया जाना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ए को 5% की रेट से कमीशन देना है। तो 5%
किस अमाउंट का 5%। तो अब तक जो प्रोविजन हमने कर लिए हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी दे दिया है, और उसके बाद जो प्रॉफिट रह जाएगा उसमें से एक का कमीशन भी लेस कर दें, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा उस पर 5% की रेट से पे करना है। तो 54,960 इसमें प्लस कर लिया हमने, ये आया हमारा 56,000 हो जाता, इसमें से हमने ये लेस कर लिया 50, ये प्रोविजन हो चुका, तो 14,000 लेस कर दिए, तो रिमेनिंग रह गया अमाउंट हमारा 42,000। अब इस 42 में से कमीशन भी लेस कर लें, फिर जो अमाउंट आए उसका 5%, बट कमीशन का अमाउंट हमारे पास है ही नहीं है, यही हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए 5/100 है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो इसलिए 5/5, बिफोर चार्जिंग होता तो 5/100। तो ये अमाउंट आया हमारा 2,000 रुपीज। रिमेनिंग प्रॉफिट जो रह गया हमारा, इधर का टोटल 56,000, इसमें से दो आइटम हमने डिडक्ट कर दिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट है 40,000। ये डिवाइड कर दिया, रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 7:3, और ए शेयर 28,000 रुपीज, बी शेयर 12,000 रुपीज। ये आंसर कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स और वाई साझेदार हैं, वह लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपए व 2 लाख रुपए है। साझा संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज और वाई को 1,250 प्रतिमाह वेतन का प्रावधान है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 रुपए का लाभ है। वर्ष के लिए लाभों का विभाजन दिखाइए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 on 1st April 2016. Their capital is respectively rupees 3 lakhs and 2 lakhs. The partnership deed provided interest on capital at a rate of 10% per annum, and the salary to Y as 1,250 per month. The net profit before providing interest on capital and salary amounted to rupees 40,000 for the year ended 31st March 2017. Show the distribution of profit for the year. तो बच्चों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेतन व पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करने से पूर्व कुल लाभ जो है वो 40,000 रुपए है, 40,000 रुपीज, जो कि हमने ले ली सीआर पक्ष में। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट 40,000 रुपीज। इसमें से वाई को सैलरी पे करना है 1,250 रुपया, 1,250 रुपया पर मंथ के हिसाब से, ये हो गया 15,000 रुपया। 15,000 वाई सैलरी ये आ गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, रेट है इसमें 10%। तो 10% की रेट से अगर कैलकुलेट करें, तो मैं कैलकुलेट करूं X एंड Y। X की कैपिटल है 3 लाख रुपीज और Y की कैपिटल है 2 लाख रुपीज, जैसे कि क्वेश्चन में है, और 10% से अगर कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट 30,000 रुपीज और ये आएगा 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो कंसेप्ट था वो हमने जब पढ़ा तो उसमें मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। नंबर 1 कंडीशन थी, अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लॉस की कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है लेकिन उतने नहीं है कि कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फुलफिल हो सके। तो जितने प्रॉफिट है उस सीमा तक लाभ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि अभी 40,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है, उसमें से वाई को सैलरी पे कर दी हमने 15,000। अभी हमारे पास जो प्रॉफिट रह गए हैं वो केवल 25,000 हैं। इन 25,000 से ज्यादा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो सकता पार्टनरशिप लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना भी है तो ओनली प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं, लॉस की कंडीशन में नहीं। अगर इनसफिशिएंट है तो लाभों की सीमा तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब 25,000 से ज्यादा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो सकता। अब शर्त है सब इसको किस रेशियो में डिवाइड करें, तो 25,000 रुपए का दोनों का हिस्सा बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसको या तो देने इनका रेशियो जो कैपिटल का है
3:2 या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो एक ही आता है, दोनों सेम आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो बना लो या कैपिटल का रेशियो बना लो, दोनों सेम आएगा। तो मैंने इसको 3:2 3:2 में इसको बांट दिया। 25,000 रुपए को 15,000 रुपए और 10,000 रुपए, ये 25,000 रुपए का पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये साझेदारी लॉ में जो प्रावधान है उसके मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 7, रुचि व प्रशांत साझेदार हैं और लाभानी को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजियां क्रमशः 50,000 रुपए व 40,000 रुपए है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने के पूर्व फर्म का लाभ 57,500 रुपए था। नंबर 1, पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। नंबर 2, रुचि बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करेगी। वर्ष की बिक्री 1,25,000 रुपए थी। प्रशांत को प्रतिमाह 250 रुपए वेतन प्राप्त होगा। प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपए प्रतिमाह किराया पाने का अधिकारी है। नंबर 5, विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय खाता में अंतरित किया जाना है। आपको लाभानी नियोजन खाता तैयार करना है। इंग्लिश में भी, रुचि and Prashant are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2016, their capitals were rupees 50,000 and 40,000 respectively. During the year ended 31st March 2017, the profit of the firm amounted to rupees 57,500 before taking into consideration the following. Number 1, interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. Number 2, Ruchi will get commission of 2% on sales for the year were rupees 1,25,000. Number 3, Prashant will get a salary of rupees 250 per month. Number 4, Prashant is entitled to a rent of 625 per month for the use of his premises by the firm. Number 5, 10% of the divisible profit is to be transferred to general reserve. You are required to prepare the profit and loss appropriation account. तो इस क्वेश्चन का आंसर, प्रॉफिट जो दे रखे हैं बच्चों ध्यान दें, 57,500, 57,500 कोई भी प्रोविजन करने से पहले। तो इसमें खास बात ये रहेगी, एक बिल्डिंग है जो कि एक पार्टनर की है और उस बिल्डिंग का प्रयोग फर्म कर रही है। उस बिल्डिंग का किराया जो है वो 625 रुपए प्रति माह है। इस बिल्डिंग का किराया 625 रुपए प्रति माह है और ये किराया भी इस लाभों में से नहीं घटाया गया है। और ये किराया भी घटाने से, किराया, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, कोई भी प्रावधान करने से पहले का लाभ 57,500 है। अब ये रेंट जो है वो कभी भी लाभानी नियोजन खाते का भाग नहीं है। किराया चाहे किसी भवन, किसी पार्टनर का हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किराया जो है सदैव लाभानी खाते का हिस्सा है। कई बार 1 नंबर का छोटा प्रश्न पूछा भी जाता है, तो किराया किस खाते में दिखाया जाएगा? किराया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 57,500 में 625 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,500 रुपीज ये लेस कर दिया। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेंट, ये हमारा जो आता है वो है 50,000 रुपीज। यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट, जो कि नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो करेगा। तो रेंट को लेस करना है पहले, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है, इसमें नहीं शो किया जाएगा, इसलिए इस पैसे को लेस कर दिया। तो रिमेनिंग 50,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ही इस अकाउंट में शो किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 एट द रेट ऑफ 5%, 40,000 एट द रेट ऑफ 5%, ये 2,500 एंड 2,000 रुपीज टोटल ये हो गया। रुचिस कमीशन उनकी सेल के ऊपर है। सेल जो की गई है 125,000 रुपीज, 1,25,000, इस पर 2% के रेट से 2,500 रुपया, वेरी सिंपल। उसके बाद प्रशांत की सैलरी है 250 पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 3,000 रुपए, प्रशांत को सैलरी भी दे दी। अब जो अगला है वो जनरल लेजर में ट्रांसफर करने की बात है। जो शेष बंटवारे वाले जो लाभ रहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट जो है उनका 10%। तो डिविजिबल प्रॉफिट मींस 50,000 रुपए के प्रॉफिट में से 1, 2, 3 ये तीनों का टोटल लेस कर दें। ये तीनों होता है 10,000 रुपीज। तो 50,000 में से 10,000 डिडक्ट कर दिया, रिमेनिंग रह गया ये 40,000 जो है साझेदारों के मध्य बांटने योग्य लाभ है, इसका 10%। तो इसका 10% 4,000 रुपए।
अब रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया हमारा अभी ये सारी अमाउंट अगर लेस कर दें तो 36,000। ये प्रॉफिट डिवाइड करना है रुचि और प्रशांत, दो पार्टनर है और उनका रेशियो गिवन है 3:1। तो 3:1 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। 36,000 मल्टीप्लाई 3/4 एंड 36,000 मल्टीप्लाई 1/4, ये 36 रुपए का रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से ये लाभों का खास बात इस क्वेश्चन में ये रेंट वाली इंपॉर्टेंट रहेगी। किराया लाभानी खाते का भाग है, ना कि लाभानी नियोजन खाते का। रेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉट अ प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट।